यूं तो हर लफ्ज जज्बात बयां करते हैं, पर अलहदा है लफ्ज वो जिसे इश्क कहते हैं। इश्क हर रूह की चाहत है, इश्क सुकून है, इश्क इबादत है। इश्क है तो हर एक बशर मीत है, इश्क ही धड़कनों का गीत है। इश्क के बगैर हर एक शय बेजान है, इश्क ही तो रूह है, इश्क ही जान है। इश्क प्राणों की प्यास है, दिल की दुआ है। इश्क ईश्वर, अल्लाह, गॉड और खुदा है। तो चलिए बात करते हैं उस इश्क हकीकी की, जो इबादत की पुकार बनकर हमारी रूह को ईश्वर अल्लाह निराकार से जोड़ देता है। वॉइस डिवाइन के इस सफर में मैं कुसुम और मैं लकी नूर रहेंगे आपके साथ। नमस्कार, धन निरंकार। कुसुम जी, जब बात इश्क हकीकी या रूहानी मोहब्बत की होती है तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मुझे बहुत याद आते हैं, जिन्होंने हर बशर से, हर इंसान से बेगर्ज प्यार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ धड़कनों के चलने को जिंदगी नहीं कहते, बल्कि हर सांस प्यार से भरपूर होनी चाहिए। सच में, हर सांस यानी हर सांस। और यही प्यार हमें हर पीरो मुर्शद ने दिया और करना भी सिखाया, वो प्रेम जो सभी के लिए हो, है ना जी। अगर हम बात महात्मा बुद्ध की करें तो उनके जीवन का वो प्रसंग भी याद आता है कि एक इंसान उनके ऊपर थूक रहा है और वो बदले में प्यार ही देते हैं और कहते हैं, मैं प्रेम के सिवा और कुछ दे ही नहीं सकता, मैं प्रेम देने के लिए मजबूर हूँ। जीसस कहते हैं लव इज गॉड, और ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे किया है। और भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि मुझे जीतने का एक ही तरीका है और वो है प्रेम। मुझसे प्रेम कीजिए और मैं सहज ही तुम्हारा हो जाऊंगा। जी कुसुम जी, सूफी संत सरमद हुए हैं। जी हाँ। जब जल्लाद उन्हें मारने के लिए आ रहा था तो उसे देखकर सरमद बोले, ऐ मेरे प्रीतमा, तू जिस भी रूप में आए मैं तुझे पहचान लूंगा। मुझे खुशी है कि मुझे लेने के लिए तू आया है। कमाल का इश्क रहा होगा ना सरमद का। जी। और मैं वो मंसूर अल हलाज के बारे में भी पढ़ रही थी। कहते हैं कि मंसूर को अनलहक कहने की बहुत भयानक यातना दी गई। दोनों हाथ, दोनों पैर उनके काट दिए गए, आंखें फोड़ दी गईं। फिर भी मंसूर हंसे और उन्होंने कहा, मंसूर जीत गया क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम अभी भी जिंदा है। बाबा बुल्ले शाह जी के बारे में भी सुनते हैं। बुल्ले नू समझावण आईयां भैणां ते भरजाइयां, ओए बुल्लिया तू एक ही कीता कुल नू लीकां लाइयां। बाबा बुल्ले शाह जी की ज़ात दुनियावी रूप में बहुत ऊंची थी और उनके जो मुर्शद शाह इनायत थे, उनकी जो ज़ात थी उस रूप में वो लोग नीची मानते थे। अच्छा। और उनके जो रिश्तेदार बुल्ले नू समझावण आईयां भैणां ते भरजाइयां, वो समझाने के लिए आए कि बुल्ले शाह तूने ये क्या करा, तूने अपने ये कुल को ये दाग लगा दिया है। आगे से बाबा बुल्ले शाह क्या कहते हैं, क्या? जेड़ा मैनू सैयद आखे दोजख मिलन सजाइयां, कि जो मेरी जात से मुझे पुकार रहा है उसको नरक में सजा मिलेगी। और जेड़ा मैनू राई सदे बिश्ती पिंगा पाइयां, जो मेरे मुर्शद की जात से मुझे पुकारेगा स्वर्ग उसे नसीब होगा, जन्नत उसे नसीब होगी। तो कितना बड़ा उनका जो प्यार अपने मुर्शद के लिए। और भी कितना आगे जाके लिखते हैं, वो लिखते हैं, बुल्लिया आशिक होयो रब दा ते मलामत होई लाख, ओ काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। तो वो काफर बोल रहे हैं उनको, लेकिन वो कह रहे तू आहो आहो, हाँ मैं काफर ही हूँ, लेकिन मैं अपने यार का दीवाना हूँ, अपने मुर्शद का दीवाना हूँ। इश्क समझा नहीं जा सकता है, इश्क का अपना अपना मुकाम होता है। जी वाह। और इसी तरह मीरा के इश्क की बात करते हैं, जो गिरधर के प्रेम में दीवानी हो गई। जी। और कबीर, जिन्होंने प्रेम के ढाई आखर के आगे सारे इल्म को नकार दिया। वाह वाह। कुसुम जी, जिनको ये इश्क लगा ना, वो फिर इश्क ही हो गया। वो शेर है ना, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए,
नूर साहब, हाँ जी आपके लिए इश्क क्या है? कुसुम जी, इश्क को समझने के बाद मुझे समझ में आया कि इश्क समझ में आ ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने लिखा इश्क समझने के लिए नहीं, इश्क तो एक एहसास है जी, जिसे जिया जाता है। जो समझ में ही आ गया वो इश्क क्या हुआ। इश्क यार है, अगर यार जिंदगी में है तो जिंदगी मुकम्मल है। इश्क में कभी ये नहीं सोचा जाता उसने मेरे लिए क्या करा, हमेशा यही चाहना रहती है मैं क्या करूं जिससे वो खुश हो जाए। ऐसे ही मुरीद के जीवन में मुर्शद निराकार है, इसका हर पल एहसास है, तो उसका जीवन भी मुकम्मल होता है, उसकी जिंदगी भी मुकम्मल होती है। जी, जहाँ मिट जाने का भाव हो, फना हो जाने का भाव हो, और उस प्यार में, उस यार में, उस बशर में खुदा नजर आने लगे, है ना? जी, और मेरा मानना है कि जहाँ पे अक्ल खत्म होती है जी, वहां से इश्क शुरू होता है। जब जब भी इश्क में अक्ल आती है, इश्क चला जाता है। इसीलिए लिखा भी था कि लकीर के फकीर नहीं होते और फकीरों की कोई लकीर नहीं होती। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। वाह, बिल्कुल सही। इश्क प्यार का वो मुकाम है जहां पर अपना वजूद बचता ही नहीं। एक बार पहले भी किसी ने ये सवाल किया था कि नूर साहब आप इश्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब इश्क क्या है? हाँ, इश्क क्या है जी। तो मैंने कहा कि इश्क को कहना या इश्क के बारे में कहना और इश्क को जीना, इश्क में जीना, ये जमीन आसमान का फर्क है। सच में। तो इसमें यही कहते हुए एक शेर लिखा था कि इश्क कहना ते इश्क सहना है फर्क कई कोहां दा। इश्क कहना ते इश्क सहना है फर्क कई कोहां दा। ओ मंजिल है इश्क दी जिथे भेद मिट जाए दोहां दा, जिथे भेद मिट जाए दोहां दा। और वो मंजिल होती है इश्क की जब दोनों एक हो जाते हैं। सच में। और वो कबीर दास जी की पंक्तियां भी तो हैं जी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए। वाह। एक बार ऐसे ही मुझसे किसी ने पूछ लिया कि ये इश्क मिजाजी या इश्क हकीकी में क्या अंतर है, तो याद आया मैंने कहीं पढ़ा था कि इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी का सफ़र सूफी संतों की इबादत का सफ़र होता है, और उनका मानना है कि इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी हासिल होता है। किसी ने ये भी कहा है कि इश्क मिजाजी फूल है तो इश्क हकीकी उसका फल है। वाह। मेरे पिताजी ने एक बार कहा था जी कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी के बारे में फरमाया था क्या कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। मिजाजी का पात्र फानी है और हकीकी का लाफानी। इश्क इश्क दियां गल्लां सुन लो, इश्क दी खेड न्यारी, एक मिजाजी एक हकीकी, राह दोवां दे भारी। बुल्ला पहला कंजरी बनिया फिर शाह इनायत तारी। वाह। इश्क हंडा के दुनिया तो फिर तुर गए वारो वारी। मिजाजी इश्क सी सोहनी दा ना इश्क ने सोहनी तारी। हीर मरी साहिबा मरी कदे आई ससी दी वारी। इक डोबे इक तारे ए मिजाजी ते हकीकी दी सवारी। नूर हकीकी दे विच सवार होया जद निगाह यार ने मारी, जद निगाह यार ने मारी। क्या बात है, क्या बात है। और अगर बाबा बुल्ले शाह की बात करें तो वो इश्क मजाजी को इश्क हकीकी से जोड़ने वाला पुल कहते हैं। वो लिखते हैं कि अगर आकार के प्रेम का धागा ना हो तो सुई निराकार के प्रेम का जामा कैसे सिए। हाँ, उन्होंने लिखा भी है, जिचर ना इश्क मिजाजी लागे, सुई सीवे ना बिन तागे। इश्क मिजाजी दाता है जिस पीछे मस्त हो जाता है। वाह। सूफी संत एक बात मानते हैं कि खुदा से इश्क तभी है जब उसके आयल यानी बंदों से है। इश्क मिजाजी यानी रब के बनाए हुए बंदों से प्रेम, सभी से प्रेम करके ही रब से प्रेम संभव है। वो किसी ने कहा भी है कि तुझसे नहीं तेरे अंदर बैठे खुदा से मोहब्बत है मुझे, तू तो बस एक जरिया है मेरी इबादत का। जी बिल्कुल सही। मिजाजी से ही हकीकी में जाया जाता है। कुसुम जी, मेरी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है जी। मैं ऑफिस से घर पहुंचा। अच्छा। और मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आज जब मैं कपड़े तय लगा रही थी तो आपकी एक शर्ट मेरे सामने आई। तो जब उस शर्ट को देखा
तो मुझे उस शर्ट पे भी बहुत प्यार आया कि ये आपकी शर्ट है। अच्छा। तो जब वो ये बात अपना इश्क, अपना प्यार मेरे आगे बयां कर रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि जिसके साथ प्यार होता है, जिसके साथ इश्क होता है, उसकी हर चीज़ से प्यार होता है, उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, उसके साथ जुड़ी हर चीज़ अच्छी लगती है। तो एहसास हुआ जब ये इश्क निराकार से हो जाता है तो निराकार के साथ जुड़ी हर चीज़, निराकार की हर चीज़ से इश्क हो जाता है। हर चीज़ अच्छी लगती है, सच। निराकार की हर चीज़ प्यारी लगती है। कि तेरे इश्क में डूब कर देखा है मैंने, तेरे इश्क में डूब कर देखा है मैंने, तेरे सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैंने सुना इन फिजाओं को बातें करते, तेरे नाम के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। बहुत खूब। बात चल रही है इश्क हकीकी की, तो इस बारे में और जानते हैं आदरणीय महात्मा रोशन दहलवी जी से। रोशन दहलवी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपकी गुरसिक्खी, आपकी सेवाएं और आपके कलाम खुद ही आपका परिचय देते हैं। जी रोशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। थैंक यू धनकार जी। धन निरंकार जी। रोशन जी, जैसे इश्क हकीकी के ऊपर बात हो रही है, तो आपके ख्याल में इश्क क्या है? देखिए लक्की जी, इश्क दो तरह का है। एक मजाजी इश्क है जो दुनिया में आम हम सुनते आ रहे हैं। कई इस तरह के हमारे सामने कैरेक्टर्स हैं, जैसे लैला मजनू है, श्री फरहाद है, रोमियो जूलियट है। तो इस तरह के जो किरदार दुनिया में इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, वो इश्क की बहुत इंतहा तक पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी वो मजाजी इश्क है। एक पुरुष का स्त्री से या स्त्री का पुरुष से जो प्रेम है, ये वहीं तक सीमित हैं। लेकिन जो रूहानियत का इश्क है, ये एक से होकर भी सबके लिए होता है। यानी एक भक्त का अगर अपने मुर्शद से इश्क है, तो इस उदाहरण को हम देखें तो संत मीराबाई, संत कबीर जी, संत नामदेव जी, इनका जो इश्क है ये रूहानियत वाला इश्क है। और इस इश्क में दुनिया का हर वो प्राणी जिसको इस निरंकार ने बनाया है रचना के रूप में, वो सभी आ जाते हैं। वो माध्यम तो एक सतगुरु का है, उसके माध्यम से सभी से प्रेम करना ये इश्क है, और इसको ही रूहानियत का इश्क कहा गया है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये किस इश्क की बात करते हैं? देखिए, ये रूहानी इश्क की बात हो रही है। इसको आप ऐसे समझिए जी कि बाबा बूटा सिंह जी के सतगुरु ने जब उनको ज्ञान दिया इस निरंकार का, ईश्वर का, तो बाबा बूटा सिंह जी ने कहा कि ये ज्ञान तो मैं दुनिया के हर इंसान को देना चाहूँगा, सभी सुखी हो जाएंगे, सभी की जिंदगी का जो मकसद है उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आगे से उनके गुरु ने कहा कि नहीं, ये काम मत करना, बस इस ईश्वर के साथ तुम्हारी तार जोड़ी है, बस तुम अकेले इसका आनंद लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसको घर घर बांटूंगा। तो आगे से ये उत्तर आया कि दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, दीवाना कहेगी, तुम्हारा इतना विरोध होगा कि तुम उसको सह नहीं पाओगे। तो आगे से बाबा बूटा सिंह जी ने कहा कि बहुत अधिक क्या होगा, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इस ईश्वर के ज्ञान को दुनिया में बांटने से रुकूंगा नहीं। क्या बात है। अब इसी उदाहरण को आगे देखें तो बाबा बूटा सिंह जी बाबा अवतार सिंह जी के बारे में कह रहे हैं कि भाई अवतार सिंह जी, मैंने सबके गले में फूलों का हार डाला है और तुम्हारे गले में मैंने उस्तरों की माला डाली है, यानी कांटों का हार डाला है। तो ये वही आग से निकलना ही है। ये तप त्याग इसी को कहा है कि दुनिया के तमाम बातों को सुनकर, वैर विरोध को, निंदा को, नफरत को सह कर भी इन पीरों वलियों ने इस इलाही ज्ञान को दुनिया में बांटने से अपने आप को कभी भी रोका नहीं, बल्कि अपनी जिंदगियां भी इस पर कुर्बान कर दी। जी, और अगर कोई इंसान कहे कि मैं कैसे इश्क करूं, मतलब किया कैसे जाए, क्या कोई जरिया है? एक्चुअली कोई जरिया नहीं है, ये निरंकार से ही आता है। इसको गालिब साहब ने एक शेर में लिखा है जी कि इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने।
बहुत खूब। तो अगर हम कहें कि किसी को प्रेरणा दी जाए कि तुम इस निरंकार के इश्क में मुब्तला हो जाओ, तो उसका ज़रिया है हमारे पास, वो साथ संगत है। सत्संग में अगर किसी को हम जोड़ने में हमारी प्रेरणा काम आ जाए जी, और वो जुड़ जाए, तो फिर ऐसे ऐसे रूप देखे हैं कि ज्ञान लेने के बाद गुरु के प्रति बड़ा बड़ा गहरा इश्क हुआ है महापुरुषों को। ये संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और कई बार हम देखते हैं कि ये जो इश्क शायद इसी को मजाजी कहते होंगे कि किसी ख़ास तक सीमित हो जाता है, जबकि जो मुर्शद हैं, पीर हुए हैं, उन्होंने सभी से, हर किसी से प्रेम करने की बात की है। हाँ कुसुम जी, दरअसल क्या है कि ये बड़ा गहरा एक प्रश्न है कि इश्क जिसको निरंकार से, मुर्शद से हो जाए, उसको किसी भी दुनिया के इंसान के साथ नफरत नहीं हो सकती जी। उसके दिल में सबके लिए प्रेम ही उमड़ता है, क्योंकि वो सब में इस एक निरंकार का ही दर्शन करता है। ये बहुत ऊंची अवस्था की बात है, और ऐसे नहीं है कि सब इस अवस्था तक पहुँचे हैं, लेकिन ऐसे हजारों ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, हमने खुद भी अपनी आंखों से उनको देखा है कि उनकी ज़िंदगी में जब ये ज्ञान आया, तो उसके बाद फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सारे तफरके उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गए जी। तो ऐसे इस निरंकार के रंग में डूब जाना और हर इंसान को इसका, मुर्शद का, निरंकार का बनाया हुआ एक इंसान समझ करके अपनाना, ये इश्क की इंतहा है। जी रोशन जी, आपने बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से इश्क के बारे में, प्रेम के बारे में हमारे सुनने वालों को जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू लक्की जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तेरा प्यार जे अंदरों जागे, तेरा प्यार जे अंदरों जागे, ता दस असी की करिए। तेरा प्यार जे अंदरों जागे, तेरा प्यार जे अंदरों जागे, ता दस असी की करिए। फिर याद तेरी लागे लागे, फिर याद तेरी लागे लागे, ता दस असी की करिए। तेरा प्यार इसनू जमाना सारा लभदा ते पालदा, एह है बेरंगा जेड़ा बोलदा ना चालदा। इसनू जमाना सारा लभदा ते पालदा, एह है बेरंगा जेड़ा बोलदा ना चालदा। मेर कीती तुसा कीता बड़ा उपकार, तेरा इतबार ही है जेड़ा निरंकार। साडे कच्चे ने, ओ साडे कच्चे ने, परिता वाले तागे। साडे कच्चे ने, परिता वाले तागे, ता दस असी की करिए। फिर याद तेरी लागे लागे, फिर याद तेरी लागे लागे, ता दस असी की करिए। तेरा प्यार जे अंदरों जागे, तेरा प्यार जे अंदरों जागे, ता दस असी की करिए, ता दस असी की करिए। किसी ने क्या खूब लिखा है ये भी कि मिलना तेरा बनोए, तेरा प्यार बहाना है। यानी प्यार, इश्क इस परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। जी कुसुम जी, बिल्कुल सही। मेरा खुद का मानना है कि इश्क एक ऐसा मुकाम है जो हमारी सुरत में यार की सूरत को सीधा ही बसा देता है, उस ध्यान को, उस सुरत को सीधा ही टिका देता है, जिसके लिए मेडिटेशंस भी करी जाती हैं, जिसके लिए कोशिशें भी करी जाती हैं। लेकिन जैसे माँ के ध्यान में बच्चा, पत्नी के ध्यान में पति, ऐसे ही मुरीद
गुरसिक के ध्यान में गुरु बस जाता है जिसके हिस्से में इश्क आता है। तो इश्क का अपना एक बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम है, और इससे भी बड़ी बात, हर एक का अपना अपना इश्क होता है, अपना अपना मकाम होता है। जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आदरणीय राजकवि जी के प्रेरणा दिवस पे कुछ पंक्तियां कही थी। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। कि उनका अपना इश्क था, हर एक का अपना अपना इश्क है। हर कोई अपने तरीके से, अपने इश्क से अपने मुर्शद को रिझाने के लिए कोशिश करता है, वो इश्क निभाता जाता है। लेकिन सच्चा इश्क तो वही है जो ये कबूल कर लेते हैं। वो मुकाम सबसे ऊंचा है जो मुर्शद कबूल कर लेता है, और जिसमें मुरीद का कंप्लीट सरेंडर हो। जी 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 जी, इसमें होता ही पूर्ण समर्पण है। समर्पण के बिना इश्क है ही नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो ये नहीं सोचता कि उसने मेरे लिए क्या करा, वो तो यही सोचता रहता है मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा यार, जिससे मेरा प्यार, जिससे मेरा मुर्शद निराकार ये खुश हो जाएगा। और वो शेर भी है ना, अगर बख्शे जहे किस्मत न बख्शे तो शिकायत क्या, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजी यार में आई। वाह, और मुझे माता सुविंदर जी का कहा वो शेर याद आता है जी। इश्क हकीकी में बस एक ही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। और ये कबूल कैसे हो, इसके लिए बाबा हरदेव सिंह जी ने फरमाया कि अपने से हर वो चीज दूर कर दो जो तुम्हें दूसरों से दूर कर रही है। तो कुसुम जी, क्यों ना बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की प्रेम की तालीम से जुड़ा जाए। जी बिल्कुल। जिए तो जिए तेरी दुनिया में उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं, कि जीने को जिए तेरी दुनिया में लेकिन उल्फत क्या है, मोहब्बत क्या है, खुलूस क्या है, ये अभी पाठ हमने पढ़ा नहीं है। ये अभी हमने इस पहलू को अपने जीवन में अपनाया नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि एक उल्फत व मोहब्बत ये हमारे जीवन में आ जाए। ये प्यार वास्तविकता में जहाँ पर भी गरज या खुदगर्जी या लोभ या अहम या कदूरत है, वहाँ पर यह प्रेम नहीं होगा। नाम प्रेम का ले, गर्ज जो गर्ज की बुनियादों के ऊपर टिका हुआ है वो प्यार नहीं हरगिज हुआ करता है। बेगर्ज जहाँ पर भावना है वो प्यार हुआ करता है। एक व्यापार नहीं हो जाता है प्यार, एक सौदेबाजी नहीं हो जाती है। प्यार सेल्फिशनेस प्यार में नहीं होती है, वहाँ पर त्याग होते हैं। तो इस प्रकार से गर्ज दियाँ बुनियादां ते जो टिके आए वो प्यार नहीं। जो गर्ज की बुनियादों के ऊपर टिका हुआ है वो प्यार होता ही नहीं है। तो बेगर्ज जिना दी उल्फत और नमाज दी कीमत नहीं मंगदे, ये सूफी संतों ने भी लिखा है कि बेगर्ज जिना दी उल्फत है, उल्फत प्यार, बेगरज जिना दी उल्फत है और नमाज दी कीमत नहीं मांगते। वो नमाज की कीमत नहीं मांगते हैं, वही बात के व्यापार नहीं बना रहे हैं। वो बेगर्ज होकर इबादत बंदगी कर रहे हैं, मालिक से प्यार कर रहे हैं। कैसी भी स्थिति हो प्यार कर रहे हैं, कैसे हालात हैं प्यार कर रहे हैं। इसकी बंदगी नहीं छोड़ रहे हैं, इसकी भक्ति से दूर नहीं हो रहे हैं, इसका आधार लिए चले जा रहे हैं। इससे लगन वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि वो गरज के कारण नहीं भक्ति कर रहे हैं। प्यार से हृदयों को भरपूर करके इस प्रेम के स्रोत से वो प्यार कर रहे हैं। तो प्यार का मार्ग ही उत्तम मार्ग है, और प्यार के मार्ग पर चलने वालों ने ही आबादियां की हैं। प्यार के मार्ग पर चलने वालों ने ही एक चारों तरफ एक सुकून और सुखद वातावरण स्थापित किए हैं। प्यार से धरती को सजाना और संवारना है। तेरी आवाज है कि सूफी का कोई नगमा है, जिसे सुनो तो सुकून जन्नतों सा मिलता है। ये सुकून बाबा जी का रूहानी प्रेम है।
कूके माही बाज किवें मैं जीवां, जहर प्याला लोक दसींदे ते मैं मिठड़ा समझ के पीवां। यार बिना नहीं जिंदगी मेरी, बिन यार ना कुछ भी थीवां। नूर जे जितना दिल माही दा, रह यार दे सावें नीवां, रह यार दे सावें नीवां। क्या बात है, बहुत खूब। किसी ने कहा है कि एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ अकेला प्यार भरा दिल सभी को जीत सकता है। बिल्कुल सही। मैंने कहीं पढ़ा, एक संत के पास एक इंसान आया जी ज्ञान लेने। जी। तो संत ने पूछा, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? अच्छा। उसने कहा, नहीं, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ता, मैंने बहुत अनुशासित जीवन जिया है। संत बोले, याद करो किसी भी व्यक्ति से या किसी चीज से ही? वो बोला, नहीं, मुझे नहीं याद आता। तो संत बोले, तुम जा सकते हो। अगर तुमने कभी किसी इंसान से प्रेम किया ही नहीं तो परमात्मा से भी नहीं कर पाओगे। अगर प्रेम दिल में हो तभी उसे परमात्मा की ओर मोड़ा जा सकता है। प्रेम को रूपांतरित किया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। सचमुच कुसुम जी, मैंने लिखा भी है। क्या? प्यार परमात्मा के खजाने का सबसे अनमोल तोहफा है। अच्छा। और इश्क सीखा और सिखाया नहीं जाता, ये परमात्मा से उपहार में मिलता है। बिल्कुल सच। और जिसको भी ये परमात्मा से इश्क का उपहार मिलता है वो सबके लिए इश्क मांगता है। जैसे कि सुन इश्का मेरे बह जा कोले, तैनू दुख सुनावां केड़े, जेड़े तैथों दूर ने बैठे हो उन्हां दे नेड़े, दिल विच वस जा उन्हां दे, मैनू पागल कहंदे जेड़े, यार खुदा नू कहण ओ सारे विच नच्चण अपने वेड़े, पता लगे फिर इश्क की हुंदा, की चरखे दे गेड़े, किवें नूर इश्क विच नचदा, किवें यार यार दे नेड़े, किवें यार यार दे नेड़े। वाह। और इश्क के बारे में मेरा ये मानना है कि ये हम सभी को मिला ही हुआ है, यानी जन्म से परमात्मा हमें ये देकर ही दुनिया में भेजता है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक बार मुझे ऑल इंडिया रेडियो में एक सम्मानित महिला से मिलने का मौका मिला। अच्छा। मैं उनसे कई बार मिली जी। और जब मैं उन्हें देखती तो वो बहुत सहज, विनम्र और प्रेम से भरी हुई मुझे लगती। एक बार मैंने उनसे पूछ लिया, आप इतनी प्यारी कैसे हैं? तो उन्होंने कमाल का जवाब दिया। तो वो बोली, कुसुम, प्रेम हम सभी का मूल स्वभाव है। बाकी सभी इमोशंस लाने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, जबकि प्रेम सहज है, स्वाभाविक है। ये परमात्मा हमें देकर ही दुनिया में भेजता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जिस माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम सभी पर एक परत चढ़ती चली जाती है और वो प्रेम, वो मासूमियत, वो भोलापन कहीं दबकर रह जाता है। बिल्कुल। तो मुझे भी लगा नूर साहब जी कि कितना सच है। इस दुनिया में अगर सबसे आसान है तो वो है प्रेम करना। वाह। प्रेम कहीं से लाना थोड़ी ना है, वो तो हमारा स्वभाव है ना। बस हम जैसे हैं वैसे ही हो जाएं, यानी सहज। लेकिन हमारी तो आदत पड़ गई है चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की, मुश्किल बनाने की। होता क्या है कि जितनी मुश्किल होती है ना, उतना ही हम इंसानों का इंटरेस्ट उस चीज में बढ़ता चला जाता है जी। जबकि जो कुछ भी हमारे लिए जरूरी है वो सब परमात्मा ने हमारे लिए आसान किया है। परमात्मा से जुड़ने की अगर बात करें कुसुम जी, तो असल में तो परमात्मा को जानने का एक ही रास्ता है। अच्छा। वो है ब्रह्म ज्ञान। और परमात्मा को पाने का वो भी एक ही रास्ता है। अच्छा। वो है प्रेम। जैसे लिखा भी है ना, ज्ञान तिहारो आधो रे उधो, प्रेम करो तो जानो। सचमुच। मैं, मेरी अक्ल, मेरा होना ही इससे दूरी का कारण है। और वो बशीर बद्र साहब का शेर भी बाबा जी अक्सर दोहराते थे, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, वो मुझसे मिलने किस रास्ते से आएगा। सच में वो जो दूरी का कारण है वो मेरा होना ही है जी, मेरा वजूद ही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, इश्क प्यार का वो मुकाम है जहाँ अपना वजूद बचता ही नहीं है। सच में यही सबसे मुश्किल है और यही सबसे आसान भी है। कैसे? वो ऐसे कि शायद किसी ने परमात्मा के हवाले से ही ये लिखा है, ये शेर, कोई मुझ तक नहीं पहुंच पाता, इतना आसान है पता मेरा। वाह। कमाल है ना, इतना आसान है कि हम पहुंचना ही नहीं चाहते। वाह। और ये जो आसान होता है ना जी, यही सबसे मुश्किल होता है जी।
अब देखिए ना, इस कायनात का जरा जरा परमात्मा के होने की गवाही दे रहा है। बिल्कुल। और जिंदगी का हर गुजरता लम्हा जी। इसी की देन है जी। जो हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है। तो जिंदगी के किस लम्हे ने किसे क्या सिखाया, ये सुनने के लिए वॉइस डिवाइन का सेगमेंट है जब माना तब जाना। इस सेगमेंट में आज हमसे अपने अनुभव साझा कर रहे हैं डॉक्टर विश्वदीप जुनेजा जी। तो चलिए सुनते हैं। दास का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो शुरू से ही ज्ञान की रोशनी जहाँ पहुँची हुई थी और चारों तरफ ही ज्ञानवान महात्मा थे दूर दूर तक परिवार में, और साथ संगत का भी ऐसा साथ मिला कि वीकली प्रोग्राम सत्संग का घर पे ही आयोजित होना और महात्माओं की सेवा करने का अवसर मिलना, सत्संग करने का अवसर मिलना और एक हर और स्पिरिचुअलिटी की रोशनी से भरपूर जीवन जीने को मिला। जब 17-18 साल की एज का वो दौर आया और कॉम्पिटिशन्स दिए स्कूल पास आउट करने के बाद, क्योंकि एक मेडिकल स्ट्रीम में जाना था, तो मेडिकल कॉलेज जो दास को जहाँ दास ने ज्वाइन किया वो साउथ इंडिया के मैंगलोर के अंदर, और वहाँ सत्संगत जो है एक इस तरह का एक रूप वहाँ पे स्थापित नहीं था, एक फॉर्मल रूप। तो वहाँ जो 1.5-2 महीने का शुरू का दास का ज्वाइनिंग का समय रहा, उसमें बिल्कुल सत्संग जब नहीं मिला, एक सद्गुरु के दर्शन नहीं प्राप्त हुए, एक वो महात्माओं का जो घर में आना और उस तरह का एक माहौल जो देखने को मिला पूरा अपने चाइल्डहुड में, जब वो नहीं मिला तो एक दिन अचानक से ही एक जैसे ही हुजूर की तस्वीर के ऊपर नज़र गई तो आँखों से ऐसे ही आंसू बहने शुरू हो गए। और वो अवस्था वो अगले 15-20 मिनट तक इस तरह से एक कनेक्टिविटी इस निरंकार के साथ बन गई, जिसमें अरदास हो रही है, यही प्रार्थना हो रही है, और कब दास वो प्रार्थना करते करते वो एक अरदास करते करते ज़मीन पे ही लेट गया और आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं और ये मन मन में भाव निकल रहे हैं कि सच्चे पातशाह हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी, आप कहाँ हो? आपके दर्शन दास को करने का मन हो रहा है, आप कहाँ हो, आप आ जाओ। तो साथ संगत के ना मिलने के कारण जो ऐसा एक अवस्था, एक वो एक फेज़ आया, तो वो इतना ज़्यादा एक ऐसा लगा कि जैसे वो बॉन्ड एक निरंकार के साथ इतना स्ट्रॉन्ग हो गया उस 20-25 मिनट के अंदर। और वो अरदास हो रही है, इधर से जो है कानों में एक आवाज़ पड़ रही है, कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है। और जब दरवाजे पे नॉक हुआ तो दरवाज़ा जब उठ के खोला तो देखा कि दास का, क्योंकि रूम 3rd फ्लोर पे था, तो ग्राउंड फ्लोर पे ही कहीं कॉमन एक फ़ोन रूम था, तो वो वहाँ से उस समय क्योंकि मोबाइल का दौर नहीं था तो कॉमन फ़ोन रूम में ही फ़ोन आया करते थे। तो वो फ़ोन बॉय ने दास को कहा कि आपके घर से आपके पापा का फ़ोन आया है, मैं कब से आपको आवाज़ लगा रहा हूँ। जैसे ही भाग के दास ने वो फ़ोन उठाया तो पहली लाइन ही सामने से पापा ने कही कि बेटे, आपके शहर में आपके नज़दीक ही बाबा जी आ रहे हैं और आप ज़रूर दर्शन करने के लिए जाना। वो ऐसा मौका मिला। और साथ में एक लाइन जो और दास के पापा ने कही, और वो भी कह रहे हैं कि वहाँ कोई ना कोई महात्मा आपको ज़रूर मिलेंगे। तो साथ संगत एक मन की अवस्था मैंने कहीं बयान भी नहीं करी, कहीं किसी से कही भी नहीं, केवल इस निरंकार के आगे ही अरदास हुई और वो इमीडिएटली वो रिज़ल्ट मिला। ऐसा ही हुआ, दास वहाँ पहुँचा और वहाँ प्रोग्राम भी किया। हुजूर का प्रोग्राम हम सभी जानते हैं जब होता था तो कितना उसमें महात्मा होते थे। और वो प्रोग्राम समाप्त हुआ जब धुनी हो गई और वाइंड अप हो रहा था, तो दास यही सोचने लगा कि चलो कम से कम हुजूर सच्चे पातशाह के दर्शन हो गए, पर यहाँ कोई महात्मा तो नहीं मिले। और इतने में ही सत्संगत कहीं से एक सत्संगत के बीच में से ही एक महात्मा भागे भागे दास के पास आए और कहने लगे कि आपको ये एक महात्मा ढूंढ रहे हैं बहुत देर से। तो दास सोचने लगा कि मेरे को तो यहाँ कोई जानता नहीं है, यहाँ कौन मुझे ढूंढ रहा है। जब देखा तो सामने एक महात्मा खड़े थे, वो साउथ से ट्रांसफ़र होके आए थे, नागपुर का परिवार था और साउथ में पोस्टेड थे। तो दास को एकदम से कहने लगे कि आप, मेरे को किसी ने बताया कि आप इस तरह से मैंगलोर में हो। और साथ संगत दास को भी जिस महात्मा ने उनसे मिलाया, दास भी उनको जानता नहीं था। तो अचानक से ही साथ संगत जब मुलाकात हुई और इस तरह से बातचीत होने लगी तो पता चला कि वो भी मैंगलोर में ही पोस्टिंग अभी हुई है उनकी, और उनके परिवार में भी एक
दो बच्चे हैं और बहन जी हैं। तो साथ संगत ऐसा लगा कि जैसे सच्चे पातशाह ने ही मिलाया हो, क्योंकि ना तो साथ संगत के साथ वहाँ कोई ऐसा दास का कोई जान पहचान थी, ना ही उनकी कोई जान पहचान थी। वो भी बैंगलोर में पहली बार ही प्रोग्राम कर रहे थे और दास भी बैंगलोर में पहली बार ही इस तरह से एक शामिल हुआ था। तो ये निरंकार सच्चे पातशाह ने ही वो अरदास को कबूल किया। और फिर जो अगले 5 साल का जो एक कॉलेज का ऐसा सफ़र रहा, उसके अंदर जो एक स्पिरिचुअलिटी का जो एक दास समझता है कि जो हम जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब हमें ये सहज मिल रही होती है, जब हमें सहज सत्संग मिल रहा होता है, सहज में ये सेवा मिल रही होती है, सहज में ही सब प्राप्त हो रहा होता है, वो प्रेम मिल रहा होता है, सद्गुरु के दर्शन हो रहे होते हैं, इनकी कदर वाकई ही हमें तब आती है जब ऐसा लगता है कि ये हमारे नज़दीक नहीं है या ये हमारे जीवन में कहीं हम इनसे दूर हो रहे हैं। तब ऐसा वो एक ट्रांजिशनल फेज़ वो जो दास ने देखा, उसके बाद जो स्पिरिचुअल लाइफ रही, उसमें कई बार तो ऐसा भी होता था कि अगले दिन नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होना और किसी की बाइक हायर करके मांग कर जो है वो लेकर 50 किलोमीटर दूर सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, और साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहना ये तू क्या कर रहा है, कहीं तू फेल ना हो जाए, और यही कहना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और सच्चे पातशाह जी, उतना ही मुश्किल है इसे सहना। इसे सहना, वाह जिसने सहा होगा यकीनन वो तो मिट ही गया होगा। जी बिल्कुल। इसीलिए तो कहा गया है कि सीस उतारे हाथ से सहज आशिकी नाए, आहा, यानी इश्क हकीकी अपने हाथों से ही अपने सर को काट देने जैसा है। जी। और सर भी ये दिखाई देने वाला सर नहीं, अभिमान का, अना का, अहम का सर। मैं तो बचती ही नहीं इश्क में। बिल्कुल, खुद को खुद ही को मिटा देने जैसा। वो हम सुनते हैं ना, जैसे मिश्री की डली समंदर की थाह लेने गई और फिर वापस नहीं लौटी, मिट गई, घुल गई समंदर में। वाह वाह, इश्क का यही तो मुकाम है, कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। जैसे किसी की लिखी हुई वो कुछ पंक्तियां कई बार हमने सुनी भी कि मेरी मैं ने तैथों जुदा रखिया, मैनू बंदा ते तैनू खुदा रखिया, जद मैं ते तू दी हद मुक गई, फिर बंदा की ते मौला की। वाह क्या बात है। इश्क हकीकी में तो हम बचते ही नहीं हैं। जी। वो उदाहरण भी हम बार बार पढ़ते और सुनते हैं ना,
कि परवानों की सभा हो रही थी। जी। तो परवानों के मुखिया ने परवानों से कहा कि शहर में जाओ और देखो कि क्षमा जल गई है या नहीं। परवाने गए और उनमें से कुछ लौट कर आए। मुखिया से कहा शाम हो गई है और सारा शहर रोशनी से भर गया है। जी। मुखिया ने कहा तुम झूठ बोलते हो या फिर तुम परवाने ही नहीं हो। वाह। वो जो रोशनी देखकर लौटे नहीं, दरअसल वही परवाने हैं। वाह। हम अगर परवाने हैं यानी इंसान हैं, तो फिर परमात्मा का इश्क हम सभी को मिटा देगा। जी बिल्कुल सही। इश्क में बचने जैसा तो कुछ भी नहीं होता ना। वाह। और वो गुरुदेव रविंद्रनाथ की कविता भी है। जी। प्रेमी ने द्वार खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन है? प्रेमी ने कहा मैं हूँ। प्रेमिका ने कहा यहाँ मैं और तू दो के लिए जगह नहीं है। वाह। प्रेमी वापस लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद वो फिर आया, द्वार खटखटाया, अंदर से फिर वही आवाज, कौन है? प्रेमी ने कहा तू ही है, और फिर द्वार खुल गया। वाह। ये प्रेमिका कोई और नहीं, परमात्मा ही है, और प्रेमी हम सभी। वाह। कुसुम जी, इश्क वाले तो मिट जाते ही हैं, इश्क के जज्बात को जुबान देने वाले शायर भी कमाल करते हैं। अच्छा, तो आइए आदरणीय राजेंद्र राजन जी से उनका कलाम सुनते हैं। बिल्कुल। आज मैं आपके सामने एक गज़ल कहने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले इश्क के बारे में एक दो शेर कहूंगा। न शिकवा कदी ना शिकायत करांगे, करांगे जदों भी मोहब्बत करांगे, कोई साथ देवे ना देवे असी पर सदा आशिकां दी हिमायत करांगे। और एक शेर बतौर खास, मिला दे असानू खुदा नाल जेड़ा, सदा उस बशर दी इबादत करांगे। न शिकवा कदी ना शिकायत करांगे, करांगे जदों भी मोहब्बत करांगे। तो गज़ल का मतलब देखें, मुलाज़ा फरमाएं। वो पतझड़ों के फूल हैं जिन पर बहार आप हैं, हम बेकरार दिल है वो जिनका करार आप हैं। सागर है कुछ, कुछ है ज़मीं, कुछ लोग हैं, कुछ आसमां, इस पूरी कायनात में बस बेशुमार आप हैं। जो मानते हैं आपको बस अपने जैसा आदमी, इतना उन्हें पता नहीं परवरदिगार आप हैं। और मक्ता देखें, मंजर ये खौफनाक है, कोई भी तो अपना नहीं, राजन मुरीद का तेरे एक एतबार आप हैं। हम बेकरार दिल है वो जिनका करार आप हैं। वो पतझड़ों के फूल हैं जिन पे बहार आप हैं। मैंने कहीं एक बेहद खूबसूरत पंक्ति पढ़ी जी। अगर तुम्हारा ध्यान परमात्मा की ओर गया तो इसका मतलब कि इसने तुम्हें पुकारा है। वाह। और एक बार एक बहन ने मुझसे पूछा कि हम ये कैसे मान लें कि परमात्मा हमसे प्रेम करता है, तो ख्याल आया कि पहले तो ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि प्रेम नहीं करता तो बनाता ही नहीं। हमारा होना ही इस बात की गवाही है कि ये हमसे बेहद प्रेम करता है।
वाह। और दूसरी बात, हम अपने दिल में झांकें और देखें कि क्या हमें परमात्मा से प्रेम है। वाह। और मेरा ही प्रेम करना मायने रखता है, इसका नहीं। मेरा प्रेम करना ही इसका प्रेम करना है। पहले इसने हमसे प्रेम किया, फिर उसका थोड़ा सा असर मुझ पे हुआ। वाह। कुसुम जी, मेरा मानना है कि इश्क में हर एक का अपना अपना मुकाम है जी, कि कोई भी अवस्था संपूर्ण नहीं होती जब तक मैं परमात्मा से अलग हूँ। जैसे इश्क में अपना वजूद नहीं बचता है, इश्क में सिर्फ तू ही रह जाता है। और जब तू ही रह जाता है जी। तो फिर कौन पराया और कौन बेगाना। जी। एक संत ने एक सज्जन से पूछा, तुम्हारे दोस्त कितने हैं? तो उसने जवाब दिया, लाखों हैं। संत ने फिर प्रश्न किया, और तुम्हारे दुश्मन कितने हैं? तो सज्जन बोले, बस एक ही है जिसे मैं पसंद नहीं करता। तो संत ने कहा, वो एक लाखों के बराबर है। अगर परमात्मा का बनाया एक भी इंसान तुम्हें दुश्मन लगता है तो फिर तुम कभी भी इबादत नहीं कर पाओगे। वाह। तो ऐसा ही एक प्यारा सा संदेश मेघांश जी से सुनते हैं पल्स ऑफ विजडम में। जी। एक बार सूफी संत राबिया एक रिलीजियस बुक पढ़ रही थी। बुक में एक जगह लिखा था, शैतान से नफरत करो, वो हमारे प्रेम के लायक नहीं। राबिया ने बुक की वो लाइन काट दी। कुछ समय बाद उनसे मिलने एक संत आए। उनकी नजर उस पुस्तक पर पड़ी तो वो उसे पढ़ने लगे। उन्होंने बुक में देखा कि एक लाइन कटी हुई थी। उन्होंने गौर से पढ़ा तो देखा वहां लिखा था, शैतान से नफरत करो, वो हमारे प्रेम के लायक नहीं। इसे कटा हुआ देखकर संत ने सोचा, लगता है किसी नासमझ व्यक्ति ने यह लाइन काट दी होगी, उसे धर्म का ज्ञान नहीं होगा। उन्होंने राबिया को वो पंक्ति दिखाकर कहा, राबिया, जिसने भी ये पंक्ति काटी है वो जरूर मालिक पर विश्वास नहीं रखता होगा, वो नास्तिक होगा। राबिया ने संत को जवाब दिया, इस लाइन को तो मैंने ही काटा है। संत ने अविश्वास जताते हुए अधीरता से कहा, तुम इतनी महान संत होकर यह कैसे कह सकती हो कि शैतान से नफरत मत करो? शैतान तो इंसान का दुश्मन होता है, वो इंसान को खुदा से दूर ले जाने का काम करता है। इस पर राबिया ने जवाब दिया, पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि शैतान से नफरत करो, वो हमारे प्रेम के लायक ही नहीं। लेकिन उस समय मैं प्रेम को समझ नहीं सकी थी। जब से प्रेम को जाना है तब से बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूं कि नफरत किससे और कैसे करूं। मेरी नजर में नफरत के लायक कोई नहीं है, क्योंकि अब मुझे हर तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम नजर आता है। संत ने जिज्ञासावश फिर से पूछा, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि जो हमसे नफरत करते हैं हम उनसे भी प्रेम करें? राबिया बोली, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो मन के भीतर अपने आप अंकुरित होने वाली भावना है। प्रेम के अंकुरित होने पर मन के अंदर नफरत के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। हम सब की एक ही तकलीफ है, हम सोचते हैं हमसे कोई प्रेम ही नहीं करता, लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि प्रेम दूसरों से लेने की चीज नहीं, यह तो देने की चीज है। जब हम प्रेम देते हैं तो हमें बिना मांगे प्रेम ही मिलता है। यदि शैतान से प्रेम करोगे तो वह भी प्रेम का ही हाथ बढ़ाएगा। संत ने कहा, अब समझा राबिया, तुमने इस पंक्ति को काटकर ठीक ही किया। दरअसल हमारे ही मन के अंदर प्रेम करने का अहंकार भरा है, इसलिए हम सच्चे मन से प्रेम कर ही नहीं पाते, सिर्फ प्रेम करने का नाटक करते हैं। यही कारण है कि संसार में नफरत और द्वेष फैलता नजर आता है। प्रेम ये कैसा समझ न आए, प्रेम ये कैसा समझ न आए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए,
बसो हर पल मेरे मन में, कर कर दर्शन मन न अघाए, कर कर दर्शन मन न अघाए। प्रेम ये कैसा समझ न आए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। प्रेम ये कैसा समझ न आए। जब से तूने दिखाई दिशा, जिंदगी की दशा बदल गई। तेरी उल्फत का है ये असर, मन से नफरत निकल गई। क्या बात है। कुसुम जी, एक बार बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। अच्छा। और एकदम से आंख खुली और एहसास हुआ, अगर तेरे मन में किसी के प्रति भी डिसरिस्पेक्ट है तो इश्क चला जाएगा। तो एकदम उठ के बैठ गया और अपने अंदर की दुनिया को देखने लगा और एहसास करा कि कोई ना कोई तो है जिसके प्रति डिसरिस्पेक्ट होगी, जो निराकार मुझे बचाना चाहता है। तो मैंने इस निराकार प्रभु के आगे भी अरदास करी और एहसास करते हुए दुआ करी कि जिसके प्रति भी मेरे अंदर कोई डिसरिस्पेक्ट है, मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। सभी मेरे से श्रेष्ठ हैं, सभी मेरे से उत्तम हैं और आगे के लिए अरदास करता हूँ कि मैं सबको वो प्रेम देता चला जाऊँ जो प्रेम आप हमें दे रहे हो। काश कि सभी को ये एहसास हो पाए। हालांकि ये कहने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है जी, फिर भी दिल कर रहा है कि साझा करूं। जी। एक आदत सी है रोज मुझे सोने से पहले प्रार्थना करने की। वाह। इसमें थोड़ी गर्ज भी है कि अपने अपनों के लिए वो प्रार्थनाएं आती हैं जी। तो कई बार क्या होता है जी कि जब मैं वो प्रार्थना करती तो एक एक चेहरे मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगते। वाह। वो अपनों के होते वाह। जिन्हें मैं लाती। लेकिन इसके बाद क्या होता, एक एक वो चेहरे भी मेरी आंखों के सामने आते जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिल दुखाया है। जैसे निरंकार कह रहा हो अब इनके लिए। तो यही ख्याल आता, हाँ अगर तुझसे इश्क है तो इनसे भी है और तो इनका भी भला कर। वाह वाह। वो शायर का शेर है ना जी। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जो जहां तक पहुंचे। वाह। ये प्यार का मुकाम, ये इश्क का मुकाम, सबका अपना अपना, सबका अपना अपना जीना है। सब जिए जैसा निरंकार ने दिया है। लेकिन हम जो एक फर्ज, जो आज के मुर्शद, आज के सतगुरु जो चाह रहे हैं, सबको प्रेम देते चले जाएं। इश्क हकीकी का मुकाम सबका अलग अलग, लेकिन स्रोत बेस ये मुर्शद निराकार हैं। इनके साथ प्रेम, सबके साथ प्रेम, यही मेरा इश्क हकीकी है। बहुत खूब, सचमुच। और फिर वही बात इश्क की। इश्क असीम है, अनंत है, लाफानी है जी। इश्क कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। वाह। तो इस ना खत्म होने वाली कहानी के शब्दों को यहीं विराम देते हैं इस प्रार्थना के साथ कि हे सद्गुरु निरंकार, इस इश्क हकीकी को हमारी रूह में बसा दे, इसे मेरी जिंदगी बना दे। अब हम अपने सभी सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं और जुड़ते हैं सद्गुरु संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। तो कैसे हमने पल पल जहाँ अपने ऊपर एक नियंत्रण रखकर, सोच समझकर हर पल एक ऐसे एक्शंस करने हैं, वहीं साथ ही एक दिल में जो प्यार है। हालांकि ये शब्द हम कितनी बार सुनते हैं और कई बार तो कान इतने आदी हो गए हैं ये लव, प्यार ये सुनकर कि एक बोली भाषा में नॉर्मल इतने सहज निकल जाता है कि कुछ नई चीज़ भी हम देखें तो कुछ ख़रीदने जाएं कि ओ आई लव दिस टी शर्ट, या कुछ ऐसे ही निकल जाता है कि ये प्यार सिर्फ़ एक, जहाँ हम वर्ड लाइक भी कह सकते हैं वहाँ भी हम प्यार शब्द कह देते हैं। तो अगर ये हमारी बोली में आ ही गया है, उतना ही हम ऑफन उसको अगर कोशिश करें तो सच में वो शब्द का जब जब उच्चारण हो वो दिलों से, वो हर एक के लिए वैसा ही प्यार एक निकलता जाए।
तो दासी एक कोट पढ़ रही थी कि कई बार ऐसा भी आ जाती है बात कि एक लगता है कि हम तो प्यार देते जा रहे हैं, आगे हमें प्यार रिसीव नहीं हो रहा, तो उसी के ऊपर ये कोट था that if equal affection cannot be, let the more loving one be me। कि अगर एक प्यार एक तरफा है या फिर अगर दोनों तरफा है पर एक को ऐसा फील हो रहा है प्यार अगर इक्वल नहीं है, तो एक हम अपने ऊपर वो बात लें कि हमने ज़्यादा लविंग होना है, हमने प्यार ज़्यादा देना है, वी हैव टू बी द मोर लविंग वन। तो दूसरे से हमें क्या मिल रहा है, संसार में किसी को क्या दे रहे हैं, क्या रिसीव हो रहा है, ये अगर गणित में रह जाएंगे तो एक मन में जो एक भाव है प्यार का वो कहीं ना कहीं खो जाता है।